Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the article 151 impeaching credit of witness. This article is described under chapter 10 Order of Qanun Shahad 1984. Before going to our topic, we must know what is meant by the impeaching credit of witness. Impeaching credit of witness का मतलब है टू चैलेंज द क्रेडिट ऑफ विटनेस, मतलब किसी भी विटनेस की स्टेटमेंट या शहादत को उसको चैलेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of fake or false statement made by the witness in favor of the complainant or accused. अगर कोई भी विटनेस जो है उसकी स्टेटमेंट पे किसी पार्टी को एतराज़ है, चाहे एडवर्स पार्टी हो या पार्टी हु कॉल्स हिम, वो पार्टी चाहे एक्यूज हो या कंप्लेनेंट अपने ही विटनेस को उसकी शहादत को चैलेंज कर सकती है विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, और उसकी शहादत को कैंसिल भी करवा सकती है. सो नाउ वी कैन see in this article the credit of witness may be impeached in the following ways: by the adverse party or with consent of the court by the party who calls him. इस आर्टिकल में लिखा हुआ है क्रेडिट ऑफ विटनेस में भी इम्पीच्ड, विटनेस की जो क्रेडिट है, क्रेडिबिलिटी है, वो ख़त्म हो सकती है इन द फॉलोइंग वेज. एडवर्स पार्टी का मतलब है यहाँ पर एक्यूज पार्टी विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट की परमिशन से, बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम. यहाँ पार्टी जो उसको कॉल कर रही है मतलब कंप्लेनेंट. किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में दो पार्टीज होती हैं, फर्स्ट कंप्लेनेंट, सेकंड एडवर्स पार्टी. यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब एक्यूज्ड. एडवर्स पार्टी एंड पार्टी हु कॉल्स हिम, ये दो पार्टी इसमें डिस्क्राइब की गई हैं. एडवर्स पार्टी मीन्स एक्यूज्ड एंड द पार्टी हु कॉल्स हिम मतलब कंप्लेनेंट अपने ही विटनेस की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट की परमिशन से उसकी स्टेटमेंट को चैलेंज कर सकता है ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड्स, जो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं. नंबर 1 ग्राउंड है बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाइड दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज. किसी बंदे की कोई बंदा अगर सबूत पेश कर रहा है, गवाही दे रहा है कि उसकी नॉलेज के मुताबिक ये विटनेस जो है काबिल इसकी यकीन नहीं है, शहादत उसकी गवाही जो है विटनेस की काबिल यकीन नहीं है, बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट. सेकंड नंबर पे है बाय प्रूफ दैट द विटनेस हैज़ बीन ब्राइब्ड. अगर कोई प्रूफ कर रहा है कि विटनेस जिसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है उसने कोई रिश्वत ली है किसी से, और हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ब्राइब, यहाँ रिश्वत की ऑफ़र कबूल कर ली है, और हैज़ रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस. अगर ये कोई बंदा प्रूव कर रहा है कि ये जो विटनेस है वो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करवा रहा है उसने कोई रिश्वत ले ली है, यहाँ कोई रिश्वत की ऑफ़र कबूल कर ली है, अगर ये साबित हो गया तब भी विटनेस की क्रेडिबिलिटी नहीं मेंटेन रहेगी, उसकी विटनेस जो है उसकी शहादत काबिल यकीन नहीं है. नंबर 3, बाय द प्रूफ ऑफ फार्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज़ लायबल टू बी कंट्राडिक्ट. अगर कोई विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट और जो है सेकंड स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है, मींस लेट सपोज अगर कोई बंदा पर्सन ए या पर्सन बी रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट बिफोर इन फेवर ऑफ कंप्लेनेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट and he will also record his next statement in favor of same complainant, but there are many differences between in two statements. There are many contradictions. अगर बी की फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन है, अपने स्टेटमेंट से सिमिलरिटी नहीं दिखा रही, तो वो उसकी स्टेटमेंट्स भी जो कंसीडर नहीं की जाएगी. यहाँ एक्सप्लेनेशन पे दिया गया है, आप देख सकते हैं. A witness declaring another witness to be unworthy of credit may not, upon his examination in chief, give reason for his belief, but he may be asked his reason in cross-examination, and answers which he gives cannot be contradicted, though if they are false may be afterwards he charged with the giving false evidence. अगर कोई विटनेस ये डिक्लेयर कर रहा है किसी दूसरे विटनेस को कि उसकी स्टेटमेंट जो काबिल यकीन नहीं है, अपॉन एग्जामिनेशन चीफ में भी, और वो रीज़न दे रहा है, ये उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन में रीज़न दे रहा है कि ये इसकी स्टेटमेंट में बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं. लेट सपोज जैसे इलस्ट्रेशंस दी गई हैं यहाँ पर. नंबर ए सूज बी फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स. ए ने केस किया है बी के ख़िलाफ़ कि उसकी गुड्स की जो प्राइस हैं सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू बी,
और वो भेज दी हैं बी को। सी सेज दैट ए डिलीवर द गुड्स टू बी। सी कह रहा है कि ए ने डिलीवर कर दी हैं बी को गुड्स। तो यहाँ पर इसका जो है एविडेंस एडमाइसेबल होगा। एविडेंस इज ऑफर टू शो दैट ऑन प्रीवियस ओकेजन he said that he had not delivered the goods to B। एविडेंस शो दैट, एविडेंस शो कर रहा है ऑन प्रीवियस ओकेजन में ही सेड दैट, वो कह रहा है ही हैड नॉट डिलीवर द गुड्स टू बी। प्रीवियस ओकेजन में ये शो कर रहा है कि इसने गुड्स जो हैं डिलीवर नहीं की बी को। द एविडेंस इज एडमाइजेबल, ये एविडेंस एडमाइजेबल है। सो इसमें जो मेन डिफरेंस है पार्टी, जो दो पार्टीज़ हैं, कि ये दोनों ही पार्टीज़ अपने ही विटनेसेस को अपने ही क्रेडिट विटनेस की चैलेंज कर सकती हैं थ्रू अंडर आर्टिकल 151 इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। इट मीन्स अगर कोई भी किसी कंप्लेनेंट का विटनेस हो या एक्यूज़ का अपना ही विटनेस है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके फेवर में, तो वो ही विटनेस उनके खिलाफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, तो वो पार्टी जो विटनेस प्रोड्यूस करती है वो ऑनरेबल कोर्ट को ये इन ग्राउंड्स पर यकीन दिलाती है कि ये विटनेस की क्रेडिट जो है रिलायबल नहीं है ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड्स एज यू कैन सी नंबर 1, 2, 3, 4। सो जैसे कंप्लेनेंट कोई भी सच एज विटनेस प्रोड्यूस करता है और वही विटनेस जो कंप्लेनेंट ने प्रोड्यूस किया है वही विटनेस उस कंप्लेनेंट के खिलाफ कोई गवाही देता है उसी के केस में, तो वो कंप्लेनेंट जो है उसकी विटनेस की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सो दिस इज़ आर्टिकल 151। अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।